अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो का इनेकाद हो या वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर और रक्स का राज हो, कराची में द फ्यूचर समिट का एहतमाम हो या पिंक स्कूटी के दूसरे मरहले का ऐलान हो, कराची ई चालान के खिलाफ धरने और एहतजाज का इंदिया हो या ट्रैफिक हादसात में हलाकतों का सैलाब हो, सिंध में फ़िज़ाई आलूदगी और हुकूमती कागजी कार्रवाई हो या हो तलबा की मैंग्रोव शजरकारी। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मैं हूँ हिना जफ़र। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। पंजाब असम्बली ने कौमी शनाख्ती कार्ड पर ब्लड ग्रुप की मालूमात दर्ज करने की करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। लाहौर में दाता दरबार के सामने भाटी गेट में वाक़या परिंदा मार्केट को मस्मार कर दिया गया। लाहौर में अलमनाक हादसा, बोतलों से भरा ट्रक उलट गया, 2 ख़वातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। जनूबी अफ्रीका से दरामद किए गए 12 ज़राफ़ों का करंटीना दुरानिया मुकम्मल हो गया, जिसके बाद इन्हें लाहौर सफारी पार्क और चिड़ियाघर मुंतकिल किए जाएंगे। बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन की तकरीबा एख्तिताम पजीर। लाहौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात जनवरी में कराने का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ रज़िया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक मेले का इफ्तिताह, सकाफती मौसीकी और रक्स लोगों की तवज्जो का मरकज़। मुल्क भर से फ़नकार, दस्तकार और सकाफत के दिलदादा अफराद वफाकी दारुल हुकूमत में जमा हो गए। पाकिस्तान की तारीख में जानवरों की फलाह बहबूद के हवाले से अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन कराची के चिड़ियाघर की रानो रीच को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ फूड अथॉरिटी का क्रैक डाउन। फूड अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के तमाम फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत कर दी। वजारत सेहत का सेफ्टी मेडिसिन तकरीब का इनकाद, अद्वियात का निज़ाम बेहतर करने का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट के एसी गैस प्लांट में धमाका, 12 अफराद जख्मी, 1 जाँ बहक। सदर आसिफ अली जरदारी की दौरा कतर के दौरान आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान समाजी इंसाफ, जामिया तरक्की और आलमी यकजहती के लिए पुरअज़्म है, सदर का खिताब। पाकिस्तान में गूगल क्रोम बुक की पहली असेंबली लाइन का इफ्तिताह हो गया। मंसूबे के तहत तलबा को जदीद लैपटॉप्स कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। पाक इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो का इनेकाद, 44 ममालिक शरीक, 76 अरब मालियत के मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर, फिल्मों और रक्स का राज, बैनुल अक़वामी फनकारों ने शायकीन के दिल जीत लिए। द फ्यूचर समिट के नवे एडिशन का इनेकाद, वफाकी वजीर बराए खजाना और वजीर आला सिंध की खुसूसी शिरकत। पिंक स्कूटी फराहमी, खवातीन लाइसेंस बनवाएं और दूसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन कराएं, शर्जील मेमन। 50 लाख से जायद मजदूरों को रजिस्टर्ड करना हमारा टारगेट है, सईद गनी। कराची में ई चालान बंद न हुआ तो स्टेक होल्डर्स ने धरने और एहतजाज का इंदिया दे दिया। कराची रवा साल ट्रैफिक हादसात में हलाकतों का सैलाब, सबसे ज्यादा हैवी गाड़ियों ने जाने ली। सिंध में फ़िज़ाई आलूदगी रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात कागज़ों तक महदूद, दरख्तों की कटाई न रुक सकी। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 कामयाबी के साथ कराची में मुनक्किद हुई। 3 ता 6 नवंबर 2025 तक मुनक्किद होने वाला ये दूसरा एडिशन, जिसमें दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। 28 बैनुल-अक़वामी और 150 मकामी कंपनियों समेत 176 नुमाइश कुनंदगान इवेंट में शरीक थे। पायमेक पाकिस्तान के बहरी शोबे में एक संगे मील साबित हुआ, जो स्ट्रैटेजिक मुकालमे, इल्मी गुफ्तगू और तिजारती ताउन के लिए एक मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म फराहम करता है और ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए वजारत बहरी उमूर के विजन और अज़म का मजहर है। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी थे। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की 2047 से 2147 मैरी टाइम सेंचुरी के तवील मुद्दती विजन में 5 सतून हैं, जिनमें 3 नए डीप सी पोर्ट्स की तामीर, कौमी शिपिंग फ्लीट की तोसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मैरी टाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, 100% ग्रीन डिजिटल पोर्ट्स और इलाकाई मैरी टाइम ताउन की क़यादत शामिल हैं। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने शरीक वफूद, माहिरीन, बहरी उमूर, महक्किकीन और नुमाइश में शरीक इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी भरपूर शिरकत को सराहा। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 9 दिसंबर तक जारी रहने वाले 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 के 8वें रोज़ सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। फेस्टिवल के गुज़िश्ता अय्याम में मज़ाह निगार अनवर मकसूद और सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने पीस एंड पीसेस वॉल्यूम 2 का इफ्तिताह किया। अलमनाए की आर्ट पर सुवापा पर मबनी फ्रांसीसी सर्कस थिएटर ने कहको का तूफ़ान बर्पा किया। इंग्लैंड के फनकारों ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की मौसीकी को शानदार अंदाज में पेश किया। रोमानिया की ओपेरा स्टार जॉर्जिया कॉस्टिया ने महफिल लूट ली। रोमांस और मिजाज से भरपूर थिएटर फ्लर्ट्स को पसंद किया गया। फ़लस्तीन से मुताल्लिक नॉर्वे की फिल्म बिटवीन टू वर्ल्ड्स ने सबको गमज़दा कर दिया। फ्रांस और बेल्जियम के मौसीकारों ने शायकीन मौसीकी के दिल जीत लिए। इराक की जानिब से थिएटर प्ले अ मोमेंट पेश किया गया। कॉन्गो स्ट्रीट डांसर्स का अनोखा डांस भी पेश किया गया। इसके अलावा शेड्यूल के मुताबिक मुबाहिसे, फिल्म स्क्रीनिंग, मुसव्वरी और थिएटर का इनेकाद भी जारी हैं। बैनुल-अक़वामी फनकारों ने शायकीन के दिल जीत लिए। कराची के मुकामी होटल में वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने द फ्यूचर समिट के नवे एडिशन से ख़िताब करते हुए कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे का किरदार और पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। जियोपॉलिटिकल तब्दीलियाँ मौजूदा आलमी गैर यकीनी सूरत हाल में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मईशत में इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे का किरदार और पैदावार में इजाफा अहम है। ब्लॉकचेन सेंटर के क़याम के लिए 13 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की गई है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि कराची सिंध का फ़ख्र है और पाकिस्तान का माशी हब है। तालीम अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साबिक़ वफाकी वज़ीर सरमायाकारी मोहम्मद असफर अहसन का कहना था कि पाकिस्तान हमारा घर है और हम सबको मिलकर इस घर को संवारना है। सिंध हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए पिंक स्कूटी फराहमी के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत सिंध ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ की फराहमी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रही है। ख़वातीन से अपील है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें और पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम के दूसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन कराएं। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और महफूज बावकार अंदाज में अपने तालीमी और पेशेवराना सफ़र को जारी रखें। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और अब पिंक स्कूटीज़ जैसे मंसूबों का मकसद शहरियों को सस्ती, महफूज और बावकार सफरी सहूलतें फराहम करना है। वज़ीर मेहनत और इनफरादी क़ुव्वत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सिंध सईद गनी से डायरेक्टर ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट सोफिया शकील की सरबराही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात सईद गनी ने कहा कि सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने होम बेस वर्कर्स और वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स के हवाले से सबसे पहले कानून साजी की है। हमारा टारगेट सूबे के 50 लाख से ज़ायद मजदूरों को रजिस्टर्ड करना है और जो प्राइवेट मजदूर हैं उनके कंट्रीब्यूशन की एक रकम माहाना मुख्तस की जाएगी जो वो अदा करेगा। सूबा सिंध में लेबर कार्ड्स का इजरा भी सिंध में सबसे पहले शुरू किया गया है जो नादरा के शराक से बनाए जा रहे हैं।
शहर कायद में ई चालान निज़ाम के नफाज के 8वें रोज़ ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,485 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी कर दिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने ई चालान के खिलाफ 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के हमरा शाहराए फैसल पर धरना देने का इंदिया दे दिया। उनका कहना था कि ई चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है, पहले सड़कें बनाओ, शहर तबाहाल है। उन्होंने कहा कि अगर ई चालान का निज़ाम लाड़काना, कश्मोर और दादू में नाफिज नहीं तो सिर्फ कराची में क्यों लागू किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने भी कराची में ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 17 साल में कराची के लिए सिर्फ 400 बसों से ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं होगा। ई चालान का मसला अगर बातचीत से हल न हुआ तो मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने ई चालान का निज़ाम शुरू किया है, जिसे अवामी सतह पर सराहा जा रहा है। कराची की 2 बड़ी कारोबारी शख्सियात ने भी इस निज़ाम की तारीफ की है। रवा साल 2025 में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के बाइस 731 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 10,628 अफराद जख्मी हुए हैं। शहर में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल बदस्तूर जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में डंपर और ट्रेलर की टक्कर से मजीद जानलेवा हादसात का सिलसिला जारी है। कराची रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के बाद डंपर एसोसिएशन और मुश्तइल अफराद आमने सामने आ गए। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। लियाकत महसूद के साथियों की जानिब से हवाई फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक रवा साल 308 दिनों में 217 अफराद हैवी गाड़ियों की टक्कर से जा बहक हुए, जिनमें डंपर की टक्कर से 40, ट्रॉलर की टक्कर से 81 और वाटर टैंकर की टक्कर से 49 अफराद की मौत हुई। इन हादसात में जख्मी होने वालों में मर्दों की तादाद 8,308, खवातीन की 1,661 और बच्चों की 505 है। मौसमियाती तब्दीलियों बिलखुसूस फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमत और मुतल्लिका महकमों की जानिब से इक़दामात नहीं किए जा सके। धुआं छोड़ने वाली सैकड़ों छोटी और बड़ी गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा हैं। अस्पतालों का फासिद मादा महफूज अंदाज से तल्फ करने का सिलसिला भी शुरू न हो सका। शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर न हो सका, जबकि शजरकारी मुहिम भी कागज़ों तक महदूद है। आलमगीर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में सरे फहरिस्त ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, जबकि हालिया तबाहकुन मानसून सीज़न के बाद सर्दियों की आमद से कबल ही स्मॉग और दीगर मुख्तलिफ इक़साम के वायरस फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से आलूदगी की रोकथाम, मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के असरात को कम करने के लिए ज़ुबानी और कलामी जमा खर्च तो किया जा रहा है, मगर अफसोस अमली इक़दामात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कराची समेत अंदरून और बालाई सिंध के छोटे और बड़े शहरों में बगैर फिटनेस मेंटेनेंस के धुआं छोड़ने वाली हज़ारों छोटी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की आम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। लाहौर में हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत की। अदालत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर अदालत के अहकामात के मुताबिक धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। तफसीलात अफजाल तालिब की रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त 235 था, शाम में 138 पर आ गया। लाहौर में हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई, मगर अब इसे बरकरार रखना ज़रूरी है। स्मोक का मसला सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं बल्कि पूरा पंजाब इससे मुतासिर है। अदालत में मुख्तलिफ महकमों के आला हुकाम ने भी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। अदालत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे EPA की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार किया और कहा, अफसरान दफातर में बैठने की बजाय सड़कों पर जाकर मॉनिटरिंग करें।
EPA के वकील ने कहा 10 अहलकार लाहौर में तैनात किए गए हैं, जिस पर अदालत ने कहा 10 बंदे तो कुछ भी नहीं, मोटरवेज के दाखिली और खारजी रास्तों पर टीमें तैनात की जाएं। वासा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया लाहौर डेवलपमेंट प्लान का फेज़ 1 मुकम्मल हो गया है और फेज़ 2 जारी है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली ने कौमी शनाख्ती कार्ड पर ब्लड ग्रुप की मालूमात दर्ज करने की करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली के इजलास में कौमी शनाख्ती कार्ड्स पर खून के ग्रुप की मालूमात दर्ज करने से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर दी गई। करारदाद का मकसद हंगामी हालात में बर वक्त तिबी अमदाद की फरहमी को यकीनी बनाना और कीमती इंसानी जानों को बचाना है। करारदाद अहमद इकबाल चौधरी ने पेश की, जिसमें कहा गया कि हादसात, हंगामी सूरत हाल और तिबी अमल के दौरान मरीज के खून के ग्रुप की फौरी मालूमात दस्तियाब होने से इलाज के अमल में तेज़ी आएगी, जिससे बेशुमार इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज, हस्पतालों और ब्लड बैंक्स को अक्सर ऐसे मरीजों को फौरी तिबी अमदाद फराहम करने में ताख़ीर का सामना रहता है जिनके खून के ग्रुप की मालूमात इस वक्त दस्तियाब नहीं होती। करारदाद में कहा गया कि शनाख्ती कार्ड्स पर खून के ग्रुप की मालूमात दर्ज करने से न सिर्फ हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल मुमकिन होगा, बल्कि ब्लड बैंक्स को मुनासिब खून अतिया दहिंदगान की फराहमी और अवामी सेहत के निज़ाम में बेहतरी में भी मदद मिलेगी। ऐवान ने वफाकी हुकूमत पाकिस्तान और नादरा को सिफारिश की कि वो नए और तरजीह शुदा कौमी शनाख्ती कार्ड्स पर खून के ग्रुप की मालूमात दर्ज करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें और यकीनी बनाएं कि ये मालूमात तिबी और हंगामी ज़रूरियात के लिए महफूज, काबिल रसाई और मौसर होंगे। नाज़रीन, लाहौर में दाता दरबार के सामने भाटी गेट में वाक़िया परिंदा मार्केट को मसमार कर दिया गया। दुकानदारों के मुताबिक ये कार्रवाई सुबह फजर के वक्त बगैर किसी पेशगी इत्तला के की गई। इन्हें अपना सामान और कीमती अशिया निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। दूसरी जानिब LDA की जानिब से यहाँ कार्रवाई के दौरान परिंदों और जानवरों के मलबे के नीचे आने और उनके मरने के दावों की तरदीद की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर में दाता दरबार के सामने भाटी गेट में वाक़या परिंदा मार्केट को मसमार कर दिया गया। यहाँ गुज़श्ता 3 दहाइयों से दर्जनों दुकानदार परिंदों, बिल्लियों और दीगर पालतू जानवरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते थे। ऑपरेशन में भारी मशीनरी की मदद से मार्केट की तमाम दुकानें मसमार कर दी गईं। दुकानदारों के मुताबिक ये कार्रवाई फजर के वक्त बगैर किसी पेशगी इत्तला के की गई। इन्हें अपना सामान, नकदी और कीमती अशिया निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। इतना जुल्म कर दिया यार, परिंदे मार दिए उन्होंने, हर सामान नीचे कर दिया। हमारा निकल पॉलिश का काम है, चांदी भी चढ़ाते हैं हम, वो चांदी का सामान नहीं निकालने दिया। उन्होंने तो हमको मौके ही नहीं दिया ना उठने का। उन्होंने हाथ जोड़े हैं, पैरी पे हैं, माफ़ी मांगी है। 1-2 घंटे का टाइम दे दे, सिर्फ 2 घंटे का उन्होंने टाइम दिया ही नहीं हमको। हुकाम के मुताबिक इस जगह पर लाहौर हेरिटेज अथॉरिटी तमीरात करने जा रही है। दूसरी जानब LDA की तरफ से यहाँ कार्रवाई के दौरान परिंदों और जानवरों के मलबे के नीचे आने और उनके मरने के दावों की तरदीद की गई है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर में एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां MO कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक बेकाबू होकर एक रक्शे पर उलट गया। हादसा इतना शदीद था कि रक्षा मुकम्मल तौर पर दब गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। दूसरी जानिब वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, जिसने अपने मौजूदगी में मरने वालों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कराया और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद बता रहे हैं सैयद मुशर्रफ शाह इस रिपोर्ट में। लाहौर में अलमनाक ट्रैफिक हादसा हर आंख अश्क बार कर गया। सांदा रोड पर रक्शे पर बोतलों से भरा ट्रक उलट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मौके पर मौजूद लोग मुतासिरीन की मदद करने की बजाय ट्रक से गिरी बोतलों को उठाकर ले जाते रहे। अफसोसनाक वाक़े में 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 भाई 6 साला अर्शुमान और 4 साला आजान मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 60 साला शबाना, 67 साला शफीक, 35 साला साजिद और 32 साला इकरा शामिल हैं, जो सांदा में रिश्तेदारों से मिलने के बाद वापस सैयदपुर मुल्तान रोड पर अपनी रिहाइशगाह जा रहे थे। हॉस्पिटल वालों से पूछे या पुलिस वालों से पूछे कि वो बॉडियाँ हमें दें और हम अपना जो काम है वो कर लें। अगर हम मुल्ज़िमों को भी अभी तक उन्होंने नहीं पकड़ा, उस तरफ भी पुलिस का कोई ध्यान नहीं है।
पुलिस ने थाना सांदा में वाक़े का मुकदमा ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कर लिया है, जहां बहक अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद लाशें वुरसा के सुपुर्द कर दी गई हैं। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका से दरामद किए गए 12 ज़राफ़ों का करंतना दुरानिया मुकम्मल हो गया। महकमा जंगली हयात पंजाब के मुताबिक ये ज़राफ़े गुज़श्ता माह लाहौर लाए गए थे और इन्हें इब्तदाई तौर पर लाहौर सफारी पार्क में करंतना में रखा गया था ताकि उनकी सेहत और माहौल से मुताबिकत का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। ज़राए के मुताबिक उनमें से 9 ज़राफ़े लाहौर सफारी पार्क जबकि 3 ज़राफ़े लाहौर चिड़ियाघर के लिए मंगवाए गए हैं। मौजूदा फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग की शिद्दत के बाद ज़राफ़ों को फ़िलहाल करंतना वाले बाड़े में ही रखा गया है। वेटनरी माहिरीन की टीम उनकी सेहत, खुराक और तर्ज अमल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। हुकाम का कहना है कि सफारी पार्क में आने वाले शहरी बहुत जल्द उन नए मेहमानों को देख सकेंगे। ये पहला मौका है कि लाहौर सफारी पार्क में ज़राफ़े लाए गए हैं, जबकि लाहौर चिड़ियाघर में पहले ही एक मादा ज़राफ़ा मौजूद है। इंतज़ामिया ने बताया कि सफारी पार्क में खुसूसी सफारी कैफ़े भी तामीर किया जा रहा है, जहां शहरी ज़राफ़ों के करीब बैठकर खाना खा सकेंगे और इन्हें कुदरती माहौल में करीब से देखने का मुनफरद तजर्बा हासिल होगा। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में भारत, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका समेत अंदरूने और बैरूने मुमालिक से हज़ारों सिख यात्रियों ने शिरकत की। मरकज़ी तकरीब के इख्तिताम पर नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। जुलूस गुरुद्वारा जन्म स्थान से 7 गुरुद्वारों में से होता हुआ गुरुद्वारा 11 साहा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुरुद्वारा जार नगर कीर्तन से मुल्का रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। गुरुद्वारों के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और स्कैनर्स लगाए गए थे। सिख यात्री अपने मुकद्दस मुकामात की दर्शन करके खुशी का इजहार करते रहे। दुनिया भर से आए यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात करने पर शुक्रिया अदा किया। भारत से 2100 सिख यात्री आए हैं, जो 10 रोज़ मजहबी दौरा मुकम्मल होने पर 13 नवंबर को वापस रवाना होंगे। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात जनवरी में कराने का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस ने स्क्रूटनी कमेटियों और इलेक्शन की तश्कील की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मीर तारिक भुगची और सेक्रेटरी ओलंपिक्स राना मुजाहिद अली खान ने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का 2 टोक ऐलान कर दिया। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें 67 अराकीन ने शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता कांग्रेस इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। शुरका इजलास ने ऑडिट रिपोर्ट की मंजूरी भी दी। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुख्ती का कहना था कि अगला साल फेडरेशन के इंतखाबात का साल है। कांग्रेस ने हमें क्लब्स की स्क्रूटनी की इजाज़त दे दी है। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद के मुताबिक पहले मरहले में क्लब 15 से 30 दिसंबर तक अपने आप को रजिस्टर करेंगे। दूसरा मरहला 5 से 30 जनवरी तक होगा, जिसमें स्क्रूटनी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस होंगे। PHF हुकाम ने वाज़ेह किया कि फिर सूबाई और चौथे मरहले में PHF ओहदेदारों के इंतखाबात होंगे। हम अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। किसी सूरत स्पोर्ट्स बोर्ड के इलेक्शन कमीशन को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में लोक विरसा के ज़ेरे तमाम 10 रोज़ा लोक फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ हो गया। इस सालाना मेले में जहां रंगारंग मौसीकी, रक्स, हुनरमंदी के स्टॉल सजाए गए, वहीं मुख्तलिफ किस्म के सकाफती खाने भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस साल का लोक मेला खसूसी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके ज़रिए लोक विरसा के क़याम की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, जो पाकिस्तान की सकाफती तारीख़ का एक काबिल फ़ख्र संग मील है। इस 10 रोज़ा मेले में मुल्क भर से फ़नकार, दस्तकार और सकाफ़त के दिलदादा अफराद विफाकी दारुल हुकूमत में जमा होंगे, ताकि पाकिस्तान के रंगारंग विरसे का जश्न मनाया जा सके। ज़बरदस्त सकाफ़ती मेले की झलकियाँ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वजारत कौमी विरसा और सकाफत के तहत 10 रोज़ा लोक मेले का इफ्तिताह हो गया। 16 नवंबर तक जारी रहने वाले इस मेले में मुल्क भर के माहिर दस्तकारों और हुनरमंदों को अपने फन का मुजाहरा करने और कौमी सतह पर अपने फन को मनवाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान भर से आए हुनरमंद
दस्तकार, लोक फनकार यहाँ पे जमा है। 700 से ज़्यादा फनकार दस्तकार यहाँ पे है, 500 से ज़्यादा स्टॉल है। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए कौमी विरसा और सकाफत औरंगजेब खान खच्ची ने कहा, इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान की सकाफत को बहुत खूबसूरत पैराए में दुनिया से रोशनास कराने का काम हो रहा है। ये मेला सिर्फ एक सकाफती तकरीब नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की पहचान और हमारी इज्तिमाई रूह और हमारी रंगारंग शनाख्त का जश्न है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब शाजिया रिजवान ने कहा, हमारी तरजीहात में शामिल है कि ऐसे इकदामात की हौसला अफजाई की जाए और इन्हें सराहा जाए जो समाज में मौजूद इंतहा पसंदी के अंसर को ख़त्म करने में माविन हो। हमारी सकाफत हमारी पहचान है जो दुनिया भर में पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को बिल्डअप करने में अपना किरदार अदा करती है। कराची चिड़ियाघर की रानो रीछ बखैर आफियत इस्लामाबाद पहुंच गई। रानो का वाइल्ड लाइफ टीम की जानिब से फूलों से इस्तकबाल किया गया। कराची चिड़ियाघर इंतजामिया और वाइल्ड लाइफ टीम ने कराची चिड़ियाघर से रानो रीछ को बखैर आफियत पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के जरिए कुदरती अंदाज में तैयार किए गए पिंजरे में इस्लामाबाद मुंतकिल किया। तर्जुमान इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का कहना है कि रानो को रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहां इसकी तरबियत, जिस्मानी और जहनी फिटनेस का तफसीली जायजा लिया जाएगा। रानो की कराची से इस्लामाबाद मुंतकिली पाकिस्तान की तारीख में जानवरों की फलाह बहबूद के हवाले से अपनी नौइयत का पहला ऑपरेशन है। इस रीछ को कराची से इस्लामाबाद क्यों मुंतकिल किया गया, रानो की सफ़र की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं नई मज़गर की इस रिपोर्ट में। जंगल की आज़ाद फिजाओं में फिरने वाले जानवरों को सिर्फ अपनी तफरीह के लिए इंसान कैद कर लेता है, जिससे शायद इसके बच्चे तो खुश हो जाते हैं लेकिन जानवर की ज़िंदगी अजाब बन जाती है। यही हाल रानो नामी रीछनी का हुआ है, जो पता नहीं कब और कहां से अगवा हुई और कराची जा पहुंची। KMC हुक्काम ने अपनी तहवील में लेकर इसे चिड़ियाघर के कैद खाने में मुंतकिल कर दिया, जहां कैद में रहकर इसकी हालत मजीद ख़राब हो गई। सीज़न के साथ जो भी फ्रूट चलता है वो हम इनको देते हैं। इनके लिए देसी आटे की रोटी बनती है जिसमें दालें उबाल के डाली जाती हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर रीछनी को खुसूसी जहाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। बहाली मरकज़ पहुंचने पर रानो का फूलों से इस्तकबाल किया गया और इसे इसका पसंदीदा खाना दिया गया। रानो को इब्तदाई तौर पर करंटीना किया गया है, इसका यहाँ इलाज किया जाएगा। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हुकाम का कहना है, हालत बेहतर होने पर रानो को गिलगित के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने 1 दिसंबर से अथॉरिटी को रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शंस करने की हिदायत भी जारी कर दी। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने कहा कि तमाम फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स के लिए 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हर सूरत लाजमी है, जबकि 1 दिसंबर के बाद किसी भी गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स या रेस्टोरेंट्स को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को सील कर दिया जाएगा और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। वजारत सेहत की जानिब से सेफ्टी मेडिसिन तकरीब का इनकाद किया गया, जहां वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से अहम खिताब किया। खिताब में वफाकी वजीर सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में अद्वियात का सिस्टम आइडियल नहीं, इसको बेहतर बनाना है। हमें आपके फलाह बहबूद का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में लोग लाइफस्टाइल मेडिसिन पर जा रहे हैं, बगैर दवा दिए इलाज किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि अब हस्पतालों के मुश्किलात बताने का वक्त गुजर गया, हमें हेल्थ केयर में जाना है, बीमार सिस्टम से दूर रहना है। हमारे पास 70% बीमारियां पीने के साफ पानी के इस्तेमाल ना होने की वजह से फैल रही हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में वाक़या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के AC गैस प्लांट में अचानक धमाका हुआ। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज़ उठी और 12 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल में ज़ेरे इलाज एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ कैंटीन में AC की मुरम्मत का काम जारी था कि इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट कैंटीन में AC गैस का धमाका। AC गैस प्लांट में होने वाले धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज़ उठी। गैस धमाके से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी और इमदादी एहलकार भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके के फौरन बाद वकला और सुप्रीम कोर्ट का अमला इमारत के बाहर खुली जगह पर निकल आए। धमाके के बाद IG इस्लामाबाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी मुतासरा इमारत की स्क्रीनिंग मुकम्मल की। IG इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कैंटीन में कई रोज से गैस का लीकेज हो रहा था। AC की मरम्मत के दौरान धमाका हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में
एक कंटीन है, उस कंटीन में एक गैस ब्लास्ट हुआ है और उसमें 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 9 लोग जो हैं वो पॉलीक्लिनिक में हैं और 3 लोग पिम्स में हैं। और इसमें मैं बताता चलूं कि इन जख्मियों में जो 2 हैं वो सीरियस हैं, क्योंकि एक का 80% बर्न है एज पर डॉक्टर्स और एक का 30% बर्न है। यहाँ पर पिछले तकरीबन 3 दिन से गैस लीकेज की एक कंप्लेंट जो है या गैस लीकेज के मुतल्लिक एक बात की जा रही थी बेसमेंट में, कंटीन में और बिल्डिंग के एक टी रूम में। ये एक टिपिकली वो गैस का ब्लास्ट है जो कि एक गैस से एक थ्रस्ट क्रिएट होता है और उससे शीशे भी टूटे हैं, उससे वो तमाम के तमाम फॉल्स सीलिंग और बाकी चीजों को नुकसान हुआ। और उसमें जो सबसे ज्यादा इंजर्ड हुए हैं वो इंजर्ड हुए हैं जो कि एसी के टेक्नीशियन थे। जराये के मुताबिक धमाके से जख्मी होने वाले अफराद को सुप्रीम कोर्ट की एम्बुलेंसेज के बजाय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की गाड़ी के जरिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे कतर के दौरान दोहा में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान समाजी इंसाफ, जामिया तरक्की और आलमी यकजहती के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत ने जहां समाजी इंसाफ, पायदार तरक्की और जामियत के असूलों पर बात की, वहीं उन्होंने एक नहायत अहम और तशवीशनाक मसले की निशानदेही भी की और वो है पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खतरा। इनका ये इंतबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशियाई खित्ते के लिए लम्हा फिक्रिया है। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में मजीद किन अहम चीज़ों का जिक्र किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कतर में दूसरी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अपने खिताब में सदर मुमलिकत ने गुर्बत के खात्मे, बाइज़्ज़त रोजगार के फ़रोग और मुसावात और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। We have been threatened from across the border with a new threat in the form of weaponization of water, violation of the Indus Water Treaty. This poses serious threat to the cut of water off for 240 million Pakistanis. Such tactics cannot and will not succeed. सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी दोहा में मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी मुसलसल हिमायत को सराहा। सदर मुमलिकत ने मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राब्तों के शोबों में मजीद फ़रोग देने के अज़्म का अदा किया। सदर मुमलिकत इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से भी मिले। इराकी सदर ने सदर पाकिस्तान को दौरा इराक की दावत दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की पहली गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में पहली बार गूगल क्रोम बुक की असेंबली लाइन का इफ्तिताह डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र में एक तारीखी लम्हा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत ये मनसूबा एक बड़ा संग मील साबित होगा, जिससे आम शहरियों में ख़ुसूसन तलबा को जदीद लैपटॉप कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। हरीपुर में कायम फैक्ट्री में रोज़ाना 50,000 क्रोम बुक तैयार होंगे, जबकि सालाना हदफ 5 लाख रखा गया है। इस मंसूबे से हज़ारों नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे, मुकामी सनत मजबूत होगी और टेक्नोलॉजी की बरामदात का रास्ता खुलेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान में पहले गूगल क्रोम बुक असेंबलिंग लाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक डार ने पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुआहिदे को डिजिटल पाकिस्तान की जानिब बड़ी पेशरफ्त करार दिया। The launch of Pakistan's first Chromebook assembly line to Google's announcement of establishing a local presence in Pakistan, and to the agreement between the government of Pakistan and Google to upskill our youth. This is a defining moment for our country's digital transformation. Localizing the assembly of Chromebooks will make access to digital tools more affordable and inclusive, particularly in the education sector. वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान ने आज एक अजीम संग मील अबूर कर लिया है। पिछले चंद दिनों में हमने
पाकिस्तान स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है, हमने क्लाउड क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, हमने एक्सेलरेशन के लिए ब्रिज स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग एनिमेशन कराची और लाहौर में इंशाल्लाह हम नवंबर में लॉन्च कर देंगे। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया, ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वाइज लैब्स लॉन्च की, साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन पे काम किया, कोड फॉर एआई की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल रेडियो एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन और गूगल के इश्तराक से हरीपुर में फैक्ट्री कायम की जाएगी, जहां इब्तदाई तौर पर रोजाना 50,000 क्रोमबुक तैयार की जा सकेंगी, जबकि सालाना 5 लाख क्रोमबुक तैयार करने का हदफ रखा गया है। मुस्तकबिल में इस्तेदाद 10 लाख क्रोमबुक सालाना तक बढ़ाने का हदफ है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।